Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. India will awake to life and freedom. चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it, चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it। साधारण सी है ये बात, परीक्षा करनी है। अरे सो रहे हो तुम? तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स नजदीक है, फरवरी में तुम्हारे एग्जाम्स और तुम सो रहे हो? तुमने सारे सैंपल पेपर्स कवर किए कि नहीं? और ये सब तुम्हारे क्वेश्चंस, हाँ, तुम बनाते बनाते सो जाते हो। कर लेंगे, एग्जाम्स है तुम्हारे। कर लेंगे। चलो सब, अभी तुमको टॉपिक्स कवर करना है। ठीक है। विशाल क्या कर रहा है? बोर्ड नजदीक है। मैंने तो 10 सैंपल पेपर बना लिए, 2-2 बार एनसीईआरटी खत्म कर ली। तूने कर ली? नहीं भाई, ट्रिग्नोमेट्री बना ली है? नहीं भाई, साइंस कंप्लीट हुआ? बस हो रहा है। अरे तुम्हारे भैया बोल रहे थे तुम पढ़ते नहीं हो। अरे भाई, डेट्स याद कर लिए? नहीं भाई। और जो स्टोरीज थी इंग्लिश में सब याद हो गया? अरे बस कर भाई, बस हो जाएगा यार सब। कब करेगा? बोर्ड नजदीक है। बस कर रहे हैं अभी हम, बस खत्म होने वाला है। क्या करूं, बोर्ड्स आ गए नजदीक, सैंपल पेपर नहीं बनाए, एनसीईआरटी नहीं बनाई है, सब आके बोल रहे कि 95% लाना है। क्या करूं मैं? हताशा When we shall redeem our निराशा बहुत हताशा, बात सुनेंगी ये धुनेंगी तो बढ़ता जा, बसरता जा, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा, जोर लगा तो जोर लगा, कुछ कर जरा कुछ कर दिखा। हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है बिग ब्रेन्स पे। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बिग ब्रेन्स पर। तो आज हम डेडिकेटेड है 10th क्लास के लिए। सर हेलो दोस्तों, बिग ब्रेन्स के चैनल पर आपका स्वागत है। तो जिस बच्चे की स्थिति हमने स्टार्टिंग में इस वीडियो में देखी थी, क्या आपकी भी वैसी स्थिति है? तो जी हाँ, ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। इस वीडियो में हम पूरा डिस्कस करेंगे कि कैसे क्या स्ट्रेटजी होगी हमारी 10th क्लास के लिए, जिससे हम लोग अच्छे परसेंट स्कोर कर सकते हैं, इससे ज्यादा भी स्कोर कर सकते हैं। हाँ, और हमने मतलब ऐसे, आप ये मत समझिएगा कि हम डायरेक्ट आए कैमरा पे बोल दिए, नहीं, हमने इस पे पूरा रिसर्च किया। हम लोग स्कूल भी जाते तो वहां पे भी ऐसे बहुत है जो 99%, 99.8 ऐसा परसेंट वाले स्टूडेंट के साथ हम लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, आप भी बैठते होंगे। तो हम पूरा डेडिकेटेड है कि क्या स्ट्रेटेजी रहा होगा उनका, कि किस तरह वो इतना जो मार्क्स है इतना परसेंट स्कोर करना है। सर और इसलिए वीडियो को स्किप मत करिएगा, बीच में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग बोलने वाले हैं। क्या आप इस्तेमाल करें, कैसे प्री बोर्ड्स दें, कैसे अपने सारे एग्जाम्स को क्वालिफाई करें, स्कूल्स वाले बोर्ड्स एग्जाम के लिए क्या करें, इसलिए स्किप मत करिएगा। ये शुरू करिए सर। तो चलिए आप डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, बोर्ड्स आ रहे हैं, सैंपल पेपर बनाना है, मैथ्स नहीं बन रहे हैं, मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, इतने सारे बर्डन्स को लेकर आप जी रहे हो। क्लास 10 इसी चीज के लिए। बोर्ड्स कुछ नहीं है, लेकिन उसकी हाइप बहुत ज्यादा है। तो जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बोर्ड्स के बारे में, बोर्ड्स 2024। जिन जिन बच्चों की ये वाले टारगेट हैं, उन सब के लिए वीडियो है। और इस टारगेट में मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जो भी आप लोग वीडियो देख रहे हैं, उनका एम जो होगा वो 95% या 95% से प्लस होना भी चाहिए। क्योंकि अभी तक में जितने भी बच्चे कंपटीशन टफ होते जा रहे हैं, मटेरियल्स अवेलेबल होते जा रहे हैं, तो ये तो बहुत आसान है बना लाना। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं, प्लानिंग करेंगे, फुल प्लान करेंगे कितना महीने हमारे पास है और कैसे कैसे करेंगे। विशाल सर आपको बताएंगे बुक्स के बारे में, मटेरियल्स कौन कौन से बनाने हैं जो अच्छे होते हैं। और आयुष सर आपको बताएंगे कि कैसे बनाना है, किस सब्जेक्ट पे कितना ध्यान दिए, सब वो बता देंगे। तो मैं बताता हूँ प्लानिंग कैसे करना है। तो प्लानिंग, माइंड मैप होना चाहिए। कोई भी काम शुरू करें तो उससे पहले हम लोग माइंड मैप बनाते हैं। घर भी बनाते हैं तो पहले उसका एक आर्किटेक्ट मैप होता है। तो जैसे हम लोग बोर्ड्स में इतना अगर अचीव करना है तो बिना प्लानिंग के तो नहीं होने वाला है, तो उसके लिए प्लानिंग बनाते हैं हम लोग। तो हमारे पास अभी तो देखिए अक्टूबर है, अक्टूबर खत्म होने को आ रहा है। कितने महीने बचे हैं? नवंबर हो गया, दिसंबर हो गया, जनवरी, और ज्यादातर बच्चों के बोर्ड्स होते हैं वो फरवरी में ही हो जाते हैं। तो हमारे पास नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी है। देखो, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आपने कुछ नहीं पढ़ा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होंगे जो वीडियो देख रहे होंगे, वो इसीलिए देख रहे हैं कि हम कैसे कर सकते हैं। होता है मस्ती मजाक में हम लोग कभी कभी पढ़ना भी भूल जाते हैं। तो मैं ऐसा मान के चलूँ कि आपने कुछ नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो अभी हम लोग जो पहला मंथ जो है, फर्स्ट मंथ है ये, इसको अभी हम लोग
इसको लेकर चलते इसमें कैसे करना है। तो ये नवंबर 2003 हमारे पास एक पहला मंथ आता है। तो इसमें हम लोग को क्या करना है, पहले जो सबसे पहले जो सिलेबस है हमारा, सिलेबस जो है बोर्ड्स का, वो तो सबको पता ही होता है। तो बोर्ड्स का सिलेबस जितने भी चैप्टर है उसमें आपको क्या करना है, एक बार या तो उसको वन शॉट देख लो या तो उसका फिर रीडिंग करो, उसको एक बार पढ़ लो, ठीक है, उसको एक बार पढ़ लो। पहला जो काम तुम्हारा होगा वो पढ़ना है, चैप्टर को पढ़ो, या फिर अगर ट्यूशन में पहले से पढ़ो तो बहुत ही बढ़िया, तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा। तो मैं मान के चलो कि आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो या पहले क्या करो, तुम रीडिंग करो या वन शॉट देखो या कुछ ऐसे देखो, ठीक है। उसके बाद तुम क्या करो, उसके बाद उसका एक शॉर्ट नोट्स बनाओ। क्या करो, जितने भी चीजें तुमने पढ़ी है उसका एक शॉर्ट नोट्स बनाओ। शॉर्ट नोट्स बना लिए फिर उसको टाइम टू टाइम, वीक टू वीक, एक वीक में साइंस पढ़ लिया, एक वीक में मैथ्स पढ़ लिया, ऐसे करके उसको रिवीजन कर लो। तो फर्स्ट मंथ हमारा जो पूरा डेडिकेटेड होगा कि हम लोग कैसे करके सिलेबस को कंप्लीट करें। नवंबर 1 से लेके 30 नवंबर तक हम लोग का सिलेबस पूरा खत्म हो जाना चाहिए। अब उसके बाद बात आती है कि दिसंबर मंथ। अब मैं इस पे इतना नहीं बताऊंगा कि कैसे कौन सा सिलेबस पे कितना टाइम देना है, कौन सा सब्जेक्ट पे, क्योंकि वो तो निराला सर और विशाल सर बताएंगे। तो मैं हल्का हल्का माइंड में बता दे रहा हूँ कि किस मंथ में क्या क्या करना है। तो जैसे पहला मंथ हो गया नवंबर, इसमें क्या करना है, हमको सिलेबस एकदम अच्छे से कवर कर लेना है। अब मंथ आ गया दिसंबर। तो ये जो दिसंबर मंथ है ये सबसे क्रूशियल पार्ट होता है, क्योंकि कोई भी चीज अगर आप देखिए, आप मान लो एक क्रिकेट एकेडमी में हो, एडमिशन लेना क्रिकेट एकेडमी और क्रिकेट एकेडमी से कोई मैच जीतना, ये दोनों फर्स्ट और लास्ट पार्ट हो गया। लेकिन उसके बीच का जो पार्ट होता है वो जो पार्ट होता है वो हार्ड वर्क, जो पेशेंस, वो जो डेडिकेशन के साथ आप मैच में प्रैक्टिस करते हो, जो ग्राउंड पे आप दिन रात लगते हो, वो चीज किसी को नहीं दिखती है। और वही है ये वाला महीना। ये महीना आपको किसी को नहीं दिखना है, मतलब आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्योंकि ये मंथ में जो आप कर पाओगे ना उसी को लेकर आपके आगे का रिजल्ट बनेगा, ठीक है। तो दिसंबर मंथ में हमको क्या करना है, सिर्फ प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस। जैसे हमने पहले हिस्ट्री की चैप्टर्स पढ़े थे, अब क्या करना है, जो शॉर्ट नोट्स बनाए थे हिस्ट्री में हमने चैप्टर पढ़ के अब उसको मेमोराइज करना है। एक दिन में हिस्ट्री मेमोराइज कर लिया, फिर सिविक्स, ऐसे करके हिस्ट्री कंप्लीट करना है। फिर मैथ्स तो तुम्हारा रेगुलर होना चाहिए, मेन इंपॉर्टेंट, मैथ्स किसी भी दिन छूटनी नहीं चाहिए, ठीक है। और फिर वैसे ही करके आपको सारे प्रैक्टिस करने, अच्छे खासे क्वेश्चंस करने हैं। सैंपल पेपर कुछ हो गए, सैंपल पेपर्स मैं आपको बाद में बताता हूँ। जो क्वेश्चंस है, मतलब जो मेन बुक में एनसीईआरटी है उसको आप पूरा खत्म कर लो, ठीक है। और मैथ्स में भी एनसीईआरटी खत्म कर लो। और एक जरूरी बात, हिस्ट्री जरूर याद करना, ठीक है, हिस्ट्री याद करना। अब ये हो गया दिसंबर मंथ हमारा प्रैक्टिस मंथ हो गया, ठीक है, प्रैक्टिस मंथ पूरा अच्छे से करना है। अब जो आया लास्ट वाला जनवरी 2024, ये आ गया आपका बोर्ड्स के जस्ट एक मंथ पहले, बोर्ड के एक मंथ पहले का ये दिन है। ये उन लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा जो लोगों ने इस मंथ में बताए गए काम को किया है। मैं सच बता रहा हूँ, मैं कुछ ऐसा फेक नहीं बताऊंगा कि आप इस मंथ में भी अच्छा कर लोगे या करोगे। मैं बता रहा हूँ जो 3 महीने हैं, अगर उसमें से तुम इस महीने में कुछ नहीं कर पाए ना तो तुम्हारा ये महीना बर्बाद जाने वाला है, समझ गए। क्योंकि प्रैक्टिस जो होता है ना वो इस मंथ में रिवीजन को आपको हेल्प करेगा। अब तुम देखो दिसंबर आ गया, जनवरी आ गया, अब इसमें तुम प्रैक्टिस नहीं कर सकते। ये जो महीना होगा तुम्हारा सिर्फ रिवीजन होगा, सिर्फ रिवीजन, ठीक है। अब इसमें चाहोगे कि मैं एनसीईआरटी बना लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, वो सब बाकी है, क्या करूँ नहीं होता। इस मंथ में ये तो जरूरी है, आपको करना ही है। मान लो अगर चैप्टर रीड नहीं किए, शॉर्ट नोट्स है तो इसमें शॉर्ट नोट्स याद करो। ये खराब गया तो ये तो डेफिनेटली खराब जाएगा, उसके अलावा बोर्ड्स भी चले जाएंगे खराब। तो प्रैक्टिस जरूर करना। फिर अभी जनवरी आ गया, जनवरी मंथ में को क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन, मैथ्स के फॉर्मूले याद करो, ये करो। लेकिन हाँ एक चीज बता देता हूँ, मैथ्स तो आपको बनाना ही है, ये चाहे ये मंथ हो या पहले वाला मंथ, मैथ्स नहीं छूटना चाहिए। मैथ्स एक लौता सब्जेक्ट है जिसमें आप चैप्टर के मतलब फॉर्मूला को छोड़कर मैथ्स में अगर चैप्टर में बाकी कुछ लिखा है तो उतना उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैथ्स में फॉर्मूला पता है, आपको कॉन्सेप्ट पता है, आप क्वेश्चंस बना सकते हो इजीली, ठीक है। तो मैथ्स का आपका प्रैक्टिस किसी भी मंथ में नहीं छूटना चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ साइंस की, एसएसटी की और इंग्लिश हिंदी जो भी आपने दिया होगा, संस्कृत, उसकी बात कर रहा हूँ। तो उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, रिवीजन करना है। वीक वाइज आप सब्जेक्ट को डिवाइड कर दो,
वो तो आपको पता चल ही जाएगा कि किस वीक में कैसे डिवाइड करना है, वो बता दिया जाएगा। तो आपको सब्जेक्ट को डिवाइड कर देना है, उसके बाद उसको रिवीजन करते जाना है, ठीक है। अब जो मंथ आ गया, मान लो फरवरी, 19 फरवरी से ऐसे एक्सपेक्टेड डेट होता है बोर्ड स्टार्ट होने का। अब इस डेट को पहले जितना रहेगा ना, आपको इतना रिलीफ मिलेगा इस टाइम को, आप ज्यादा टेंशन ही नहीं रहेगा आपको। अब ये जो 19 दिन बचे बीच में ना, अब आप इसमें सैंपल पेपर बनाओ। इसमें जो सैंपल पेपर बनाओगे ना, तो वो बोर्ड से आपको पता चल कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि कैसे करूंगा, पीयर करूंगा, OMR शीट बनना सीख जाओ। ये सब करोगे ना तो इससे आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगा और डेफिनेटली बोर्ड आपका बहुत अच्छा जाएगा। और ये जो परसेंट है ना, ये लाना बहुत बड़ी बात नहीं होती है। अगर आप जो बताए गए काम है आप उसको करते हो ना, तो कितना भी मार्क्स आप अचीव कर सकते हो, ठीक है। तब आगे के बाद कैसे मटेरियल्स कौन से बनाने हैं वो विशाल सर बता रहे हैं। हेलो दोस्तों, जैसे कि विश्व सर बता चुका है आपको कैसे प्लानिंग करना है, क्या करना है, माइंड मैप कैसे बनाना है। अब मैं बताने आया हूँ आप लोग कौन से बुक किस तरीका से लगाना है। सबसे पहले मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने कोई बुक लगाया नहीं, अभी तक कोई बुक नहीं लिया है, खरीदा नहीं है। मेरा कहना ये है ना कि आप ज़्यादा बुक ना लें, कि 1-2 बुक ही लें और उसको पूरा बनाएं। अगर आप ज़्यादा बुक लें तो हमको इससे बनाना है, उससे बनाना है, उससे बनाना है, तो सारे बुक से बनाएंगे तो मिक्सअप भी होगा, आपका ओवरलोड भी होगा कि ये ले लिए बर्बाद हो जाएगा, एक्स्ट्रा बुक नहीं लेना चाहिए था, ये सब हो जाएगा। तो आप एक बुक लीजिए, उससे बनाइए क्वेश्चन। जैसे कि आपने कोई बुक लिया, उसे टॉपिक वाइज पढ़िए, बनाइए। जब आप पूरा टॉपिक क्लियर कर लिए, रिवाइज कर लिए, सब कुछ पढ़ लिए है, तब उस बुक को बनाइए। और सबसे जरूरी चीज आप क्वेश्चन बैंक बनाइए। क्वेश्चन बैंक में मेन बात रहता है PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है ना। PYQ जैसे कि बहुत सारे क्वेश्चन बैंक्स में ना PYQ दिया रहता है, और बोर्ड्स के लिए PYQ बहुत जरूरी है, क्योंकि बोर्ड्स में प्रीवियस ईयर से बहुत सारे क्वेश्चन उठाए जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए पिछले 2 सालों से ये बहुत सारे क्वेश्चन जो है रिपीटेडली आते जा रहे हैं, कंटिन्यूअसली आते जा रहे हैं बहुत सारे क्वेश्चन। तो PYQ बनाना बहुत जरूरी है। अब बहुत लोग बोलते हैं कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बनाना। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन तो आता नहीं मेनली बोर्ड में, लेकिन कभी कभी केस बेस्ड आप देख सकते हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड लेवल का क्वेश्चन आता है। हाँ आता है, 60% क्वेश्चन आता है बोर्ड का पेपर में, 60% कॉम्पिटेंसी लेवल का क्वेश्चन रहता है। तो आप लोग ज्यादा नहीं, पर चैप्टर से 5-6 क्वेश्चन बनाइए कॉम्पिटेंसी बेस्ड का। अगर क्वेश्चन बैंक लीजिएगा ना तो उसमें रहेगा ही, उसको क्वेश्चन बैंक लीजिएगा तो उसमें रहिएगा। बुक के बारे में बता दे रहा हूँ, जैसे कि अभी तक हम लोग जो मैथ 10th में था तो मैं तो यही बुक से पढ़ा था उस बार। बहुत अच्छा बुक है, इसमें PYQ, MCQ, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क, सारे तरीके के क्वेश्चन इसमें रहते हैं। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं, सब कुछ रहता है। तो उस वाला हम बोल सकते हैं बहुत अच्छा बुक है। एडुकार्ड, अरिहर, इन सब पब्लिशर का बुक बहुत अच्छा है। ये 3 पब्लिशर बहुत अच्छा, बहुत फेमस बुक है, सब ले सकते हैं आप। और ये सब आपको पहले लेना चाहिए था, लेकिन अब मान रहे नहीं लिया, तो अभी नवंबर से अगर शुरू का टॉपिक कब खत्म करते जा रहे हैं तो सब क्वेश्चन बनाते जाइए इस बुक से, ले लीजिए उस का क्वेश्चन बैंक सब अब बनाते जाइए। और जैसे कि विष्णु सर ने बोला था आपको कि जनवरी का एंडिंग में आपको सैंपल पेपर शुरू कर देना है। सैंपल पेपर्स के लिए ये बुक उस बार। और दूसरी बात, CBSE हर साल सैंपल पेपर रिलीज करता है, बहुत सैंपल रिलीज करता है, उसमें अच्छे क्वेश्चन लेवल के क्वेश्चन होते हैं, उसको बनाइए। और CBSE के पुराने ईयर के जितने भी सैंपल पेपर निकालते हैं CBSE वो सारे बनाइए, ठीक है ना। जैसे कि आप मान लीजिए 2010 से जितने सैंपल पेपर सब आए हैं वो सबको निकलवाइए, बनाइए। और मैं तो बोल रहा हूँ कि ये अगर सैंपल पेपर लेना ही आपको तो ओल्ड बुक से लीजिए सैंपल पेपर सब, क्योंकि मैक्सिमम सैंपल पेपर सब सारा ये सब सेम रहता है। पिछले साल उससे पिछले साल का सबका सैंपल पेपर लगभग सेम आता है। तो आप वो ओल्ड बुक जाइए, लीजिए सैंपल पेपर से, फर्क बनाइए उस सबसे, ठीक है ना। तो ये सारे कुछ बुक सब है जो आप बना सकते। कौन सा बुक बनाना है आप लोग को, अब मैं बताने जा रहा हूँ सब्जेक्ट वाइज कौन सा बुक बनाना चाहिए, ठीक है ना। तो मैथ्स में आप लोग बनाइए सबसे पहला बात NCERT, ठीक है ना। NCERT सबसे इम्पोर्टेंट है, उसको आप 2 से 3 बार सारी एक्सरसाइज बना लीजिए, ठीक है ना। और उसके बाद लगाइए RSR लगाइए, ठीक है ना। RSR लगा लीजिएगा। अब फिर मैं बता दे रहा हूँ आपको फिजिक्स के लिए दिनेश, ठीक है ना। फिजिक्स के लिए दिनेश बुक अच्छा है। केमिस्ट्री के लिए SN, बायो के लिए भी SN, ठीक है ना। SN बहुत अच्छा बुक है। अब मैं आपको बुक के बारे में इसलिए बता रहा हूँ ना कि देखिए मान लीजिए आप लोग कुछ पढ़े नहीं अभी तक, ठीक है ना। तो अगर आप लोग को रिवीजन कुछ नहीं पढ़े, मान के चल रहा है कुछ नहीं पढ़े, तो आप ये सब बुक लगाइए। मैथ जैसे आप पढ़े नहीं कुछ
मैथ्स में अगर अभी शुरू करने जा रहे हैं तो एनसीईआरटी आज से शुरू करिए, ठीक है ना। अब फिजिक्स अभी शुरू करने जा रहे हैं तो दिनेश, बायो शुरू करने जा रहे हैं, केमिस्ट्री शुरू करने जा रहे हैं तो एसचन, ये सब बुक लगाइए। और इंग्लिश का रिवीजन के लिए वो सवाल सही, उसमें समरी टॉपिक्स बहुत सारे रहते हैं ना, तो समरी को पढ़िएगा तो आपको चैप्टर रिवाइज हो सकता है, बहुत अच्छा समरी दिया रहता है। तो इंग्लिश का सवाल बहुत अच्छा रहता है। और आपके बच गए सब्जेक्ट जैसे कि एसएसटी, हिंदी, संस्कृत, कंप्यूटर। हिंदी संस्कृत में आप लोग एक चूज करना पड़ता है, ठीक है ना। तो हिंदी, संस्कृत, कंप्यूटर, एसएसटी, ये सब सब्जेक्ट को है ना आप लोग पढ़िए अपने स्कूल के बुक। जैसे एसएसटी के लिए एनसीईआरटी सबसे बेस्ट बुक है, चारों हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सबके लिए एनसीईआरटी बहुत बेस्ट बुक है, उन सबके लिए एनसीईआरटी से पढ़िए। कंप्यूटर तो आपका स्कूल बुक प्रोवाइड करता है, उसको ही पढ़िए, उसके लिए अलग से कोई साइड बुक की जरूरत नहीं है, ठीक है। और संस्कृत और हिंदी वो आपका एनसीईआरटी का थ्योरी पढ़िए, वो सब सफिशिएंट है, ठीक है। तो अब आते हैं आरिफ सर, आप लोग आगे बताइए। तो अभी तक आप सब ने ये सब जान लिया है ना, पूरा अच्छे तरीका से डिटेल्ड स्ट्रक्चर में कि आपको किस तरह से क्या क्वेश्चन, मतलब क्या कौन सा क्वेश्चन पेपर, कौन सा आपको बुक लगाना है, किस तरह से आपका प्लानिंग होना चाहिए नवंबर से लेकर फरवरी के पहले, मतलब एग्जाम के पहले तक, ठीक है। ऑल क्लियर। अब हम लोग जानते हैं कि उसके बीच में मतलब उसका सब पार्ट कि हम लोग को डे वाइज किस तरह से पढ़ना है, क्योंकि ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप ये चीज सुने होंगे कि बड़ा बड़ा गोल को अचीव करने के लिए छोटा छोटा गोल को अचीव करिए। अगर वो छोटा छोटा गोल को आप अचीव कर लेते हैं तो उससे क्या होता है कि आप बड़ा गोल को इमीडिएटली आप अचीव कर लेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपका परसेंट जो है बहुत अच्छा आ जाएगा, आपका पोस्टर लग जाएगा और आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए डे वाइज प्लानिंग के बारे में जानते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि जैसा सबने बोला कि आपको हम न्यूट्रल लेके चलेंगे, मतलब कि आप जैसे नवंबर से स्टार्ट कर रहे हैं, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये वाला अलर्ट है, ये अलर्ट, ठीक है। तो आपको नवंबर में किस तरह से करना है, आपको दिसंबर में क्या करना है, और ये अलर्ट मंथ में आपको क्या करना है, मई। तो आपको नवंबर में आप तो डे वाइज जान लेते, ठीक है। नवंबर में आपको दिन पता है कितना होता है, वो मैं आपको नहीं बता रहा, इसमें 30 दिन होता है, इसमें 31 दिन होता है, ये मेन नहीं है। मेन ये है आपके अब डे वाइज क्या करना चाहिए, डे वाइज के बारे में, यही तो मेन है अपना। तो आप जैसे मान लीजिए आपके पास 24 आवर्स है, और आपको हर दिन आपको क्या करना है, मिनिमम आपको 3 सब्जेक्ट लेके चलना है। 3 सब्जेक्ट कौन कौन सा, मैथ्स, एसएसटी और आपका साइंस। ये आपको 3 हर दिन लेके चलना है, ठीक है। इसको तो आप मैथ्स देंगे हमेशा 2 आवर्स, इसको एसएसटी को देंगे 2 आवर्स, और साइंस को देंगे आप 2 आवर्स। मैथ्स का थोड़ा और बढ़ा दीजिए, 2.5 आवर्स दीजिए ना, 2.5 आवर्स आप मैथ्स को हमेशा देंगे, क्योंकि ये जो 3 सब्जेक्ट है ना, आपको हमेशा आपको ये रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ये हमेशा रिवाइज नहीं करेंगे ना तो आप सब कुछ भूल जाएंगे कि आप क्या रिएक्शंस था, अगर आपको याद नहीं रहा कि डीकंपोजिशन क्या है, कॉम्बिनेशन क्या है, तो आप रिवीजन से ना ये याद कर पाएंगे। जो डेली पर डे जो रिवीजन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस चीज में, रिवीजन के वक्त। और आपको मैथ्स अभी देखिए इतना कोई भी बच्चा वो नहीं है, मतलब जो फेल हो जाता है उससे मैं हटके बोल रहा हूँ, है ना, अब नॉर्मल बच्चा से हटके बोल रहा हूँ कि जो नॉर्मल बच्चा है वो ऐसा नहीं करेगा कि वो मतलब कुछ नहीं जानता और नवंबर से ही स्टार्ट कर देगा, मतलब 0 लेवल पे तो कोई नहीं ना होगा, कुछ तो समझा होगा ना वो, है ना। तो उसके लिए पूरा है कि आपको मैथ्स डेली इतना करना है ना। और आपको जो PYQ है उसको आपको लगा लेना है, PYQ आपको इस तरह से लगाना है, ठीक है। आपको PYQ इस तरह से लगाना है, और सैंपल पेपर आपको इस तरह से लगाना है कि उसमें आपका टाइमर सेट रहेगा, ये सब चीज में, ठीक है। आपका टाइमर आप सेट कर लीजिए, क्योंकि स्पीड भी इंपॉर्टेंट है ना। ये मान लीजिए आपको आता सब क्वेश्चंस था, लेकिन आपका स्पीड के कारण आप नहीं बना पाए कुछ, तो वो आप एग्जामिनर नहीं जानेगा कि आप क्या नहीं बनाए, वो तो बस मार्क्स देगा आपको जो आप लिखे पेपर में। तो वो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पेपर प्रेजेंटेशन कैसे करें, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर हो गया। आपको डे वाइज बता दिया कि 24 घंटा में आपको क्या क्या करना है, ये तो आपको करना ही है। अब बचा अपना कंप्यूटर, इंग्लिश और संस्कृत या फिर हिंदी, ठीक है।
तो कंप्यूटर, इंग्लिश, संस्कृत, हिंदी में आपको ये वाला चीज आपको वीक में, मैं वीक का बता रहा हूँ, आप कोई भी डे में करिए, अल्टरनेट डे में करिएगा, ये एक कंडीशन है। आपको संस्कृत या फिर हिंदी आपको ज्यादा नहीं, बस आप शाम को बैठिएगा, ठीक है, आप शाम को बैठिए या सुबह को बैठिए, आपको जैसा अप्रोप्रिएट लगता है, आप बस इसको 1 घंटा दीजिए। बस अब मैं यही कह रहा हूँ, 1 घंटा दीजिए। और इंग्लिश के लिए आपको तो जैसे कि विशाल सर बता ही दिए थे कि इंग्लिश के लिए सबसे जो बेस्ट बुक जो समरी के लिए है वो अपना ओसवाल चलता है, तो आप ओसवाल का समरी पढ़ लीजिए। और आप एक और काम कर सकते हैं, जैसे मैं ये करता था, उससे याद होता था कि वॉल पे जैसे कुछ शॉर्ट है ना जो आपको नहीं याद हो रहा है, रिएक्शंस हो गया, मैथ्स का फॉर्मूला हो गया, तो वो सब लिए आप क्या करिए, जहाँ पे आप पढ़ते हैं टेबल पे या फिर कहीं पे भी जहाँ पे आपको वो नजर हमेशा ऑल टाइम रहता है कि टहल के एक बार देख लिए, तो उस चीज के लिए आपको करना है कि वहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट कर दिया, अब जैसे ऐसे टहलते गए आपको दिख गया तो आप पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और उससे आपको याद भी हो जाएगा। ये चीज बहुत काम करता है अगर आप करेंगे तो, ठीक है। तो इंग्लिश के लिए मैं बता दिया, इंग्लिश के लिए आपको इसके लिए 2 दिन वीक में, ठीक है, 2 डेज। इसके लिए भी आप 3 डेज दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और कंप्यूटर तो अपना प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, इसमें कुछ ऐसा थ्योरी वाला काम है नहीं, कोडिंग वोडिंग है, और जो कुछ छोटा मोटा थ्योरी वाला चैप्टर्स आता है पहले में, जैसे कि इंटरनेट हो गया, उसके क्या क्या पूछता है, तो वो सब ऐसे तो अभी तो एआई है ना, तो एआई का के लिए वो तो प्रैक्टिकल आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि वो अभी नया सब्जेक्ट का मतलब अभी उसका एग्जाम जो है वो कंडक्ट किया जा रहा है एआई पर। पहले तो आईटी और सीए था ना, तो अभी एआई से कराएगा ना, एआई से क्वेश्चंस आएगा, तो वो चीज़ आप देख लीजिएगा कि आपको हर दिन इस पे प्रैक्टिस तो करना है, क्योंकि प्रैक्टिस तो मेन है। और वीक में आप क्या करिए, सैंपल पेपर नहीं, आप वीक में जो बुक का ही क्वेश्चंस होगा ना, उसको बस एक बार देख लीजिए कि आपका क्या है बस। और इसके लिए भी आपको 2 दिन देना है, ज़्यादा नहीं, बस छोटा छोटा काम है, 2 दिन इसके लिए दीजिए 1 घंटा, और इंग्लिश के लिए दे दीजिए 1.5 घंटा, ठीक है, और हिंदी के लिए 1 घंटा, हो गया। छोटा सा थोड़ा सा काम था। और मेन तो आपको ये कॉन्स्टेंटली आपको लेके चलना है, इसके लिए आपको कोई कंडीशन अप्लाई नहीं होता है, ठीक है, ये चीज था। और अब आ जाते हैं, आपको ये चीज करना है नवंबर दिसंबर तक, और आपका मेन फोकस ये होना चाहिए कि आपका नवंबर दिसंबर तक जो पूरा सिलेबस है वो कवर हो जाना चाहिए, ऑल सिलेबस कवर हो जाना चाहिए, पूरा सिलेबस, ताकि आप ऐसे फ्री रहें कि आपको जो जनवरी में है पूरा रिवीजन, पूरा फुल टाइम रिवीजन करना है। और जनवरी में आपको मेन फोकस करना है किस चीज पे, पीवाईक्यू पे, सैंपल पेपर पे, यही 2 काम है आपका। और आपने जो भी नोट्स बनाया है वो चीज के लिए। अब मैं बात कर लेता हूँ उन बच्चों के लिए जो नोट्स नहीं बनाए, ठीक है, ऐसा स्टूडेंट भी होता है जो नोट्स नहीं बनाता है, लेकिन मतलब कम पढ़ के ज्यादा स्कोर कर लेता है, ठीक है। तो जो नोट्स नहीं ना बनाए वो आप क्या कर सकते हैं, इसको मैं रब कर देता हूँ। आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, जिन्होंने नोट्स नहीं बनाया उसके लिए वो क्या करें ना कि 1 शॉट देख लीजिए। 1 शॉट बहुत अच्छा चीज है, एक बहुत अच्छा रेमेडी है आपके लिए कि आप 1 शॉट देखेंगे ना तो आपको पूरा चैप्टर का एक ओवरव्यू मिल जाएगा और अच्छा डिटेल में मिलेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप 7-8 घंटा का 1 शॉट देखिए, नहीं, आप जो है 2 घंटा या 3 घंटा का 1 शॉट देख सकते हैं, और उसमें आपका अच्छा से कवर हो जाएगा। और बस उसका पीडीएफ तो आपको पता ही है, अब है ना, ऑनलाइन का जमाना है, तो आपको इसका पीडीएफ तो मिल ही जाएगा, तो आप वो पीडीएफ डाउनलोड करिए और हर दिन उसको रिवाइज करिए, आपका काम हो गया, आप टॉप कर जाएंगे, फिर लड्डू बड्डू बाटी, और क्या, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यही अपना काम था। अब हम लोग बात करते हैं जनवरी पे, कि जनवरी में क्या क्या था उसको डिटेल में देख लेते हैं कि जनवरी में हम लोग क्या क्या करना है। वैसे तो बोल दिया कि सैंपल पेपर था अपना, ठीक है, और अपना क्या था, एक पीवाईक्यू था। आप देखिए, ये सैंपल पेपर क्यों होता है मैं आपको बताता हूँ। ये सैंपल पेपर होता है कि आपका जो जिस ईयर में आप एग्जाम देंगे वो पैटर्न को समझने के लिए आपका सैंपल पेपर होता है। और पीवाईक्यू होता है कि सीबीएसई या फिर आईसीएसई, ये दोनों के डेडिकेटेड है, सीबीएसई या फिर आईसीएसई किस तरह का क्वेश्चन देता है, मतलब क्वेश्चन को समझने के लिए, है ना, क्वेश्चन का समझ आपको पीवाईक्यू से आता है। और पैटर्न का समझ, पैटर्न आपको पता चलेगा सैंपल पेपर से। तो एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए ये चीज आपको बहुत जरूरी याद रखना है कि आप पैटर्न समझेंगे सैंपल पेपर से, और पीवाईक्यू का जो क्वेश्चन का समझ है कि क्वेश्चन किस तरह से आता है
वो चीज आपको समझना है किससे, वो चीज आपको समझना है PYQ से। तो आपका सारा जितना डाउट्स था वो ऑलमोस्ट कवर हो चुका है। और अगर कोई भी आपका और इसके अलावा कोई भी डाउट हुआ तो आप मतलब कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आप कमेंट करेंगे तो हम लोग को पता चलेगा कि आपका क्या डाउट इससे अलावा है। ठीक है, आपका क्या डाउट इससे अलावा है। और ये चीज़ बहुत ज़रूरी होता है कि आप कमेंट करें। ठीक है, तो इसी के साथ चलिए इसको एंड करते हैं। और आई होप आपको ये जो सेशन है वो बहुत यूजफुल लगा होगा। ठीक है सर। तो दोस्तों जो बातें इस सेशन में बताई गई उसको फॉलो करिएगा। बिना फॉलो करे देखिए वीडियो देख लीजिए तो उससे कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि रिजल्ट वीडियो देखकर उसको इम्प्लीमेंट करने से आएंगे। ठीक है, तो आप वीडियो देखिए, उसको इम्प्लीमेंट कीजिए और अच्छे से पढ़िए। मुझको पूरी उम्मीद है कि आप अच्छे मार्क्स जरूर लेंगे। और जैसा कि मैंने कहा था, एक्स्ट्रा बुक्स ना ले, ओवरलोड ना ले और ज्यादा टेंशन मत लीजिए, हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा सर उस बच्चे की तरह बिल्कुल मत रहना हाँ, जो सारे कुछ रिश्तेदार आते starting हैं, में। उनको छोड़ दो भाई, तुम्हारा रिजल्ट डेफिनेटली आएगा। अगर जिस बातों को हमने बताया उस बातों को मानोगे तुम्हारा रिजल्ट डेफिनेटली आएगा। और रिलैक्स रहिए, टेंशन नहीं लीजिए, क्योंकि सब कुछ हो जाएगा, आराम से होगा। मतलब टेंशन लेने से कोई फायदा भी नहीं है आपका। ठीक है ना, आपको आके बहुत लोग बोलेंगे, बगल वाले अंकल, सामने वाले, घर में फैमिली में बहुत बोलेंगे कि कर रहे हो मेहनत, बहुत कुछ हुआ है। टेंशन यही चीज था कि आपको अभी ये चीज नहीं समझ में आएगा कि आपका मेहनत आप कर रहे हैं, इसको जो आप मेहनत कर रहे हैं ना उसका आउटपुट आपको बाद में जाके मिलेगा, जब आप 11 में आएंगे 12 में, तब आपको इसका इम्पोर्टेंस पता चलेगा कि मेहनत जो आप किए हैं किस तरह से आप वो इम्प्लीमेंट किए हैं, कि किस तरह से आप वो मेहनत करते हैं, उस चीज का आपको पता चलेगा। रियल जो वैल्यू है उसका आपको वो सिग्निफिकेंस आपको पता चलेगा आगे जाके, है ना, आगे लाइफ में। और बस ये पढ़ाई लिखाई का बात तो चलता रहेगा, लेकिन मेन जो चीज़ होता है वो लाइफ के बारे में भी होता है कि आपका कम मार्क्स आ गया तो आपको ऐसा डिप्रेशन में नहीं जाना है ना सर। हाँ, एक लड़की का वो न्यूज़ भी आया था कि फादर उसके बोले थे 95% के लिए, वो बोली नहीं हो पाएगा और धीरे धीरे ऐसे ही प्रेशर बढ़ते गया और वो सुसाइड पे आ गई। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये जो 10th 12th है बहुत छोटी चीज़ है लाइफ की, बहुत छोटी चीज़ है। जो अंबानी है वो 10th ग्रेजुएट या मुझको ठीक से नहीं पता, लेकिन वो मैंने सुना है कि वो ठीक अच्छा पढ़ा नहीं है, 12th या मास्टर से सब कुछ नहीं किया। तो ऐसा बात नहीं है आप, लेकिन ये भी नहीं कि मैं बोल रहा हूँ तो आप पढ़ना लिखना छोड़ दो, ये सब वैसा नहीं है। आप अपने काम को करो, लेकिन अगर वो खराब हो जाए तो इस पर टेंशन नहीं लेना, क्योंकि आगे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो को, इस सेशन को एंड करते हैं और आपसे मिलेंगे नेक्स्ट, जब इसका टेंटेटिव डेट तो ऐसे फ्राइडे, मतलब सॉरी फ्राइडे बोलता हूँ, फरवरी से इसका टेंटेटिव डेट तो होता है, लेकिन जब एक्चुअल डेट शीट आएगा तो उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो लाएंगे कि किस दिन आपको किस तरह से तैयारी, सब्जेक्ट कब आपको कैसे पढ़ना है ना सर। बस जुड़ रहिए हम लोग के साथ सारे अपडेट्स के लिए। थैंक यू। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दीजिए। ठीक है, सो थैंक यू। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।